तो चलिए मेमोरी मैनेजमेंट का बात करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ मैनेजिंग प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करने का एक मेथड है, उसको हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट को बोलते हैं। तो इसमें हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। और हम देखते हैं वाई मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्यों रिक्वायर्ड होता है? तो मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन एन ओएस टू यूज़ मेमोरी प्रॉपरली एंड अवॉइड वेस्ट। हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा मेमोरी का यूटिलाइजेशन, हम मेमोरी को प्रॉपरली यूज़ कर पाए और अवॉइड करें वेस्ट को। अगर बहुत व्हेन मेनी प्रोग्राम रन एट सेम टाइम मेमोरी कैन ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अगर बहुत सारा प्रोग्राम एक ही टाइम पे चल रहा है तो मेमोरी क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट ब्रेक हो जाता है, उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करता है एंड यूज मेमोरी एफिशिएंटली, मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करता है। एंड जब प्रोग्राम रन होता है, जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो एलोकेट मेमोरी कर देता है, और जब प्रोग्राम फिनिश होता है तो डी एलोकेट कर देता है मेमोरी को। यही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अब बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस वर्सेस फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस इज द एड्रेस विच इज जनरेटेड बाय सीपीयू, while फिजिकल एड्रेस इज द रियल लोकेशन इन रैम। तो क्या लॉजिकल एड्रेस है वो जनरेट कर सीपीयू के द्वारा जनरेट होता है, और जो फिजिकल एड्रेस है वो इसका रियल लोकेशन रैम में रहता है। और लॉजिकल एड्रेस वर्चुअल होता है while फिजिकल एड्रेस इज रियल। एंड लॉजिकल एड्रेस इज यूज्ड बाय प्रोग्राम while फिजिकल एड्रेस इज यूज्ड बाय मेमोरी रैम। लॉजिकल एड्रेस क्या है? प्रोग्राम उसको यूज करता है, और फिजिकल एड्रेस इज यूज्ड बाय मेमोरी। मेमोरी फिजिकल एड्रेस को यूज करता है, प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेस को यूज करता है। तो हमने डायग्राम में क्या देखा? सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस दिया 236, और एमएमयू में रीलोकेशन रजिस्टर में एड्रेस आया 14,000। तो लॉजिकल एड्रेस और ये 14,000 मिला के फिजिकल एड्रेस हो जाएगा अपना 14,236, जो मेमोरी के लिए। आज बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्टिगुअस, एक होता है नॉन कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस में दो होता है, एक फिक्स पार्टीशन, एक वेरिएबल पार्टीशन। और नॉन कॉन्टिगुअस में पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेड पेजिंग, ये सब होता है। तो पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं फिक्स पार्टीशनिंग के बारे में। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स रहता है। इसमें अपना नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स रहता है, वेयर एज साइज ऑफ ईच पार्टीशन मे और मे नॉट बी सेम। इसमें साइज सेम भी हो सकता है, नहीं भी सेम हो सकता है। कैसे? फिगर 1 में देख सकते हैं कि हमारा जो साइज है अलग अलग है, 4 MB, 8 MB, 16 MB अलग अलग है। और फिगर 2 में 8 MB, 8 MB, सब में 8 MB है। तो सेम भी हो सकता है और मे नॉट भी सेम हो सकता है। और इसमें हमारा स्पैनिंग अलाउड नहीं है, मतलब कि आधा आधा किसी को नहीं दे सकते हैं हम लोग। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अपना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है इससे। और हमारे पास प्रोसेस साइज जो है, प्रोसेस का साइज है वो लिमिटेड है, और हमारा लिमिट है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये है इसका डिसएडवांटेज। अब वेरिएबल पार्टीशन के बारे में बात करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, इसमें लिमिटेशन नहीं है नंबर ऑफ प्रोसेस का, इसमें लिमिटेशन नहीं है प्रोसेस साइज का। बट इशू क्या है? इशू क्या है कि अपना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इससे हो सकता है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कंपैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका इशू, एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें एलोकेशन और डी एलोकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है। और इसमें ये सब तो हो गया वेरिएबल पार्टीशन के बारे में। और हमारा एक एल्गोरिदम भी है, जैसे कि फर्स्ट फिट क्या है कि एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ। जो पहला वाला उसी में एलोकेट कर दो जो बिग इनफ है। और नेक्स्ट फिट में क्या बोलता है? इट इज सेम एज फर्स्ट फिट बट स्टार्ट सर्च ऑलवेज फ्रॉम लास्ट एलोकेटेड होल। लास्ट एलोकेटेड होल से ही स्टार्ट करना है। बेस्ट फिट मतलब कि एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ। जो स्मॉलेस्ट होल है और वो बिग इनफ है उसको एलोकेट करो। और वर्स्ट फिट बोलता है जो लार्जेस्ट होल है ना, लार्जेस्ट होल है उसमें आपको एलोकेट करना है। तो यही हमारा 4 एलोकेशन वाला एल्गोरिदम है।
पेजिंग के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ मेथड और टेक्निक विच इज़ यूज फॉर नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन में हम लोग ये यूज़ करते हैं। इन पेजिंग बोथ मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पार्टीशन। जो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों को इक्वल साइज पार्टीशन में हम लोग डिवाइड करते हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी का जो पार्टीशन है उसको हम लोग पेजेस बोलते हैं। वेयर एज पार्टीशन ऑफ मेन मेमोरी आर कॉल्ड फ्रेम्स। एंड paging is a memory management method that fetch process from secondary memory into main memory in the form of pages। ये क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को फेच करते हैं फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। इसमें क्या होता है, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज, जिसमें आप डायग्राम से देख ही सकते हैं।